अगर मैं आपको बोलूँ कि एक डिसीज़न आपके लाखों रुपए बचा सकता है और एक डिसीज़न आपके लाखों रुपए डुबा सकता है, तो शायद आपको इस बात पर बिलीव नहीं होगा। लेकिन जब आप इसको थोड़ा-सा ठंडे दिमाग से सोचकर देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। लोगों के एक छोटे डिसीज़न से या तो बहुत सारे पैसे बर्बाद हो जाते हैं या फिर बहुत सारा पैसा बन जाता है। तो चलिए, आज आपको मैं बताता हूँ कि एंग्ज़ायटी में जब कोई व्यक्ति होता है, तो वो अपना कितना सारा पैसा बर्बाद करता है, कितना सारा एनर्जी, कितनी सारी चीज़ें और क्या-क्या चीज़ें वो नुकसान करता है और कैसे वो इन चीज़ों को बचा सकता है, आइए समझते हैं इस वीडियो में डिटेल के साथ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि मैं एंग्ज़ायटी में था, ये आप सभी लोग जानते हैं। मैं एंग्ज़ायटी से बाहर आया और मेरी कोशिश अब ये है कि आप भी अगर एंग्ज़ायटी में हैं, तो आप भी एंग्ज़ायटी से बाहर आएँ, क्योंकि एंग्ज़ायटी से बाहर आना बहुत ज़्यादा आसान है, अगर आप इसको समझ गए। देखिए, सबसे पहले हम कुछ हिडन कॉस्ट की बात करते हैं जो एंग्ज़ायटी में हमें देखने को मिलती है। वो हिडन कॉस्ट दरअसल ये हैं कि हमें सिर्फ़ ऐसा लग रहा होता है कि हमें एक नॉर्मल लेवल की एंग्ज़ायटी है, दैट्स इट, और हमें इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन जब आप इसको ठंडे दिमाग से बैठकर रियलाइज़ करते हैं, समझते हैं, तो आपको पता चलता है कि सिर्फ़ आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को नहीं, बल्कि उसके साथ-साथ आपकी रिलेशनशिप, आपका वर्क परफ़ॉर्मेंस, आपका फ़िटनेस, आपका फाइनेंस, हर एरिया पर ये इफ़ेक्ट डालता है और आपकी परफ़ॉर्मेंस धीरे-धीरे गिरती रहती है और एक दिन आपको रियलाइज़ होता है कि आप 5 साल पहले कहाँ थे और आज आप एक्चुअली कहाँ हो। जबकि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि आप यहाँ पर हो और 5 साल बाद आप यहाँ पर हो। लेकिन एक्चुअली में ये ऐसी दिखने को मिलती है। तो लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है और ये हिडन कॉस्ट लोग तब रियलाइज़ करते हैं जब काफ़ी ज़्यादा डिले हो चुका होता है। अगर आप एक सिंपल से इंसान की जर्नी देखें ना, तो अगर उसे एंग्ज़ायटी है, तो नॉर्मली क्या होता है कि 1-2 विज़िट भी अगर वो करता है इमरजेंसी में, तो 2000, 3000, 5000 का खर्चा तो यूँ ही चला जाता है और कई बार लोगों का 25-25 हज़ार तक का खर्चा जा सकता है। और किसी स्पेशलिस्ट के पास अगर आप जाते हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का स्पेशलिस्ट हो, नॉर्मली उनकी फीस 1000, 2000, 500 तो होती ही है। और इतनी फीस अगर आप 1, 2, 3 बार, 4 बार विज़िट करते हो, तो आप सोचो कि आप कितना सारा पैसा उनको यूँ ही पे करते रहते हो। और इसके अलावा अगर आपको कोई डायग्नोस्टिक लिख दिया जाए, जनरली ऐसा होता है, एंग्ज़ायटी में हम बहुत सारे टेस्ट कराते हैं, चाहे सीटी स्कैन हो, चाहे एमआरआई हो, चाहे कितनी सारी चीज़ें हो। हालाँकि मैंने एमआरआई वगैरह नहीं कराई थी। एमआरआई मैंने बहुत पहले कराई थी, लेकिन उस वक़्त मुझे एंग्ज़ायटी जैसा कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, क्या कहते हैं कि इको, ईसीजी, इस तरीके की कितने सारे टेस्ट हम कराते रहते हैं, बड़े टेस्ट कराते रहते हैं, उस पे काफ़ी सारा पैसा जाता है। तो नॉर्मल अगर हम मान के चलें, तो ये इंसान 50,000 से 1 लाख के आस-पास का खर्चा तो कर ही देता है। अगर इतना ना भी करे तो 20-25 हज़ार का खर्चा तो वो डेफ़िनिटली कर ही देता है, इतना मान के चलिए। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखें, अगर हम इसको ब्रेक डाउन करके देखें ना, तो हमें समझ में आएगा कि अगर आपने कार्डियोलॉजिस्ट के यहाँ पर विज़िट किया, अगर आपने 2 से 3 विज़िट भी किया, तो 1500 से 3000 के आस-पास की फीस होती है। अगर आपने 2 विज़िट किया, तो डेफ़िनिटली 3000 है तो 6000, 1500 है तो 3000 की फीस। मान के चलिए कि 4000 से ₹4500 आस-पास की फीस आप सिर्फ़ पे कर देंगे। मेडिसिन, टेस्ट वगैरह तो बाद की चीज़ है। किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास चले गए, 2000 से 4000 के पास की फीस होगी। और ये रिपीटेड हम करते रहते हैं, क्योंकि एक बार कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए, उन्होंने बोला कि ठीक है, आप ये टेस्ट करके आओ, फिर आप दोबारा जाएँगे, फिर दोबारा फीस देंगे, फिर उसके बाद आप कुछ मेडिसिन्स लेंगे, फिर आपको फ़ॉलो-अप होगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि एक लंबा-चौड़ा खर्चा आपका वहाँ पर बनता रहता है। इसके अलावा डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होते हैं, चाहे ईसीजी हो, चाहे इको हो, आपके सिटी में पता नहीं कितने का है, लेकिन नॉर्मली अगर आप देखेंगे, तो ₹300 के आस-पास का ईसीजी होता है और ₹3500 के आस-पास का इको होता है। बाकी हर सिटी में अलग-अलग है। और बाकी कुछ हॉस्पिटल्स में ईसीजी ₹500 से ₹800 का भी हो सकता है। मैंने जब लास्ट टाइम ईसीजी कराया था, शायद वो मेरा काफ़ी महँगा ईसीजी था, इको भी काफ़ी महँगा था। और तो अलग-अलग रेट हो सकते हैं। अब ब्लड टेस्ट भी हो सकता है, कहीं पर 4500 का फुल बॉडी टेस्ट होता है, कहीं पर 1500 का, कहीं पर 3000 का, ये भी वेरी करता है। तो इस तरीके से काफ़ी सारा पैसा मेडिकल एक्सपेंस के रूप में आप खर्च करते रहते हो और आपको एक्चुअली में ये सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल होते हैं और इससे रिलेटेड कोई समस्या होती भी नहीं है। ज़्यादातर एंग्ज़ायटी वालों को आप देखना कि जभी भी वो कोई टेस्ट कराएँगे ना, उनके रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं। नॉर्मल आने का मतलब है कि उनको उससे रिलेटेड कोई इश्यूज़ नहीं है। अब यहाँ पर आता है कि ये तो हो गया हमारा वो खर्चा जो हमें दिख रहा है। इसके अलावा कुछ इनविजिबल कॉस्ट होते हैं, जैसे आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाती है। अगर आप स्टूडेंट हो, तो आपकी पढ़ाई इफ़ेक्ट होती है। अगर आप कहीं काम करते हो, जॉब में हो, आपका पूरा वर्क जो है वो इफ़ेक्ट हो रहा होता है। अगर आप रिलेशनशिप में हो, आपकी वाइफ़, आपके बच्चे वो इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं। इनडायरेक्टली आपके माता-पिता वो इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं। खुद भी आप बहुत हद तक चिड़चिड़े हो जाते हो। खुद से आप अपना लगाव ख़त्म कर लेते हो। इसके अलावा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ़ है, मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ़ में कुछ नहीं बचा। बस आपको
हर तरफ से सिर्फ यही दिख रहा होता है कि बस किसी भी तरीके से मैं एंग्ज़ायटी से बाहर आ जाऊँ। जबकि लाइफ़ में ना इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन हमें वो नहीं दिख रही होती हैं एंग्ज़ायटी की वजह से। तो वो भी आप वहाँ पर कहीं न कहीं नुकसान कर रहे होते हो। तो ये ऐसे कॉस्ट हैं जो मुझे लगता है कि उस अमाउंट से ज़्यादा बड़े हैं और ये कॉस्ट आपकी पूरी लाइफ़ को इफ़ेक्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर आता है एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और मैंने एक्चुअली में डिसीजन लिया था कि मैं ये इन्वेस्टमेंट करूँगा। हालाँकि मैंने तो काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था अपने हेल्थ पे क्योंकि जब मैंने जॉइन किया था मतलब जो एंग्ज़ायटी से जिनके साथ मैंने सीखा था कि भाई कैसे उससे बाहर आएँ, तो उनको मैंने काफ़ी बड़ी अमाउंट पे की थी। लेकिन मैं यहाँ पर जो है कोशिश है मेरी कि भई हर कोई इतना बड़ा अमाउंट पे नहीं कर सकता। तो मैंने एक बहुत ही मिनिमल सा अमाउंट यहाँ पर रखा है और एक कोर्स डिज़ाइन किया है। अगर आप चाहें तो आप उस कोर्स को जॉइन कर सकते हैं और उस कोर्स को जॉइन करके अगर आप चाहें तो अपनी लाइफ को बहुत हद तक ट्रैक पर लाने के लिए ट्राई कर सकते हैं और ये है सिर्फ ₹3,999 अभी के लिए। हालाँकि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने ये इतना कम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप भी वो चीज़ें सीखो जो मैंने सीखी हैं और अब बहुत सारे लोगों को ये सवाल हो सकता है कि अगर आप ये चाहते हैं कि हम भी वो सीखें जो आपने सीखी है, तो फिर आप इसको फ्री क्यों नहीं कर देते? डेफ़िनिटली मैं आपको बताऊँ कि मैंने फ्री क्यों नहीं किया। अगर मैं इसको फ्री कर दूँगा ना, आप डेफ़िनिटली नहीं सीखेंगे। वो इसीलिए क्योंकि अगर आप देखोगे तो यूट्यूब पर फ्री में सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैंने सिखाया है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको फ्री में अलग-अलग जगह पर मिल रही होंगी। लेकिन एक्चुअली में आपको ये नहीं पता कि कौन-सी चीज़ कब कैसे करनी है और यहीं पर आता है एक्चुअली में एक तरीके का कोर्स। क्योंकि कोर्स में ये चीज़ आपको एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ों में सिखाया जाता है कि आपको कब क्या करना है, कैसे करना है। यही एक चीज़ होती है जो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा मैटर करता है वरना इन्फॉर्मेशन की अगर बात करूँ ना, तो इन्फॉर्मेशन तो इससे ज़्यादा जो मैं आपको दूँगा, उससे ज़्यादा आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा और उससे कहीं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ-वहाँ मिल जाएँगी। लेकिन जो रूटीन, जो तरीके और जो स्टेप मैंने फॉलो किए, अगर आपको वो सीखना है, तो आप डेफ़िनिटली इस कोर्स को जॉइन कीजिए क्योंकि वो चीज़ जो है आपको फिर शायद कहीं ना मिले। क्योंकि वही चीज़ होती है जो एक कोर्स को कोर्स बनाती है और अगर मैं आपको वो चीज़ यहाँ पर दे रहा हूँ, तो इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप जब अमाउंट पे करोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार मैंने कुछ पे किया, तो मुझे वो चीज़ सीखनी है। वरना आपने अब तक हज़ारों वीडियो शायद यूट्यूब पर देख ली होंगी। लेकिन अगर आप अभी भी एंग्ज़ायटी से बाहर नहीं आए हो, तो आप ये सोच के देखो कि अगर आपको मैं ये भी चीज़ फ्री में दूँगा ना, तो आप तभी भी इसको करने के बाद भी फिर वहीं पर रहोगे जहाँ पर आप आज हो। तो मेरी कोशिश ये है कि आप आज जहाँ पर हो ना वहाँ पर ना रहो। अब एटलीस्ट जहाँ पर हो, वहाँ से आप पूरी तरीके से अगर वापस नहीं आ रहे हो लेकिन कम से कम वहाँ से कुछ हद तक सीख तो लोगे कि मुझे कैसे बाहर आना है। जब आप ये चीज़ें सीख लोगे ना, तो आप इसको फिर अपनी प्रैक्टिस से बहुत हद तक सही करने की कोशिश कर सकते हो। अब देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई डॉक्टर हूँ, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं कोई साइकियाट्रिस्ट हूँ और इसको उसको करने के बाद 100% सही हो जाओगे, ऐसा कोई दावा नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी हैं, जिसमें से वो चीज़ें ट्राई कर के मैं इस लेवल पर आ चुका हूँ कि मैं आज पूरी तरीके से ठीक हूँ, पूरी तरीके से सही हूँ और मुझे ये चीज़ समझ में आती है कि अब मुझे लाइफ़ में क्या करना है। सिर्फ़ एंग्ज़ायटी ही नहीं, बल्कि इसके अलावा लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें जो मुझे करनी है और मैं उस चीज़ को अब करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप भी अपनी लाइफ़ में ऐसा कुछ करना चाहते हैं, तो आप डेफ़िनिटली इस कोर्स को जॉइन कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप एक चीज़ और यहाँ पर नोटिस करेंगे कि जब आप किसी भी कोर्स में एनरोल करते हो ना, तो आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मिल जाता है। एक स्टेप बाय स्टेप पूरा तरीका मिल जाता है जिसको अप्लाई करके आप लाइफ़ के उस पॉइंट पे पहुँच सकते हैं जिस पॉइंट पे आप पहुँचना चाहते हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि भई आप जो है एंग्ज़ायटी से बाहर आएँ और अपनी लाइफ़ को पूरी तरीके से जीना शुरू करें। क्योंकि एंग्ज़ायटी से बाहर आने के बाद जब आप लाइफ़ को देखोगे ना, तो आप ये डेफ़िनिटली रियलाइज़ करोगे और सोचोगे कि मैंने ये स्टेप पहले क्यों नहीं लिया? क्यों मैंने अपनी लाइफ़ के इतने साल ऐसे ही बर्बाद किए? जबकि मेरे पास ऑप्शन था, मैं उससे बाहर आ सकता था। तो याद रखिए, आपके पास पैसे आएँगे, जाएँगे, लेकिन जो समय है, अगर वो एक बार चला गया, तो वो वापस नहीं आता। तो अपने समय को बचाने की पूरी कोशिश कीजिए और जल्दी से जल्दी रिकवर होइए और अपनी लाइफ़ को पूरी तरीके से एन्जॉय कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।